चल आइए हम आज शुरू करते हैं फिर से। नेटवर्क की वजह से हम लोग का आज बहुत क्लास लॉस हो चुका है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग भिन्न या हिंदी में फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन का ही जब हम लोग सॉल्व कर ले जाते हैं, तो हम लोग उसको डेसिमल में डेसिमल को भी समझ सकते हैं। जब हम लोग फ्रैक्शन समझ लेंगे, तो डेसिमल को भी समझ सकते हैं। डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों एक-दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है? फ्रैक्शन को सॉल्व करके डेसिमल बनाया जा सकता है और डेसिमल को सॉल्व करके फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। तो उसके हम लोग अलग-अलग कंडीशनों को समझेंगे और क्वेश्चन को लगाएँगे। अनुष्का दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है? इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न, इसको कहते हैं दशमलव। तो जब हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे थे, तो रैशनल नंबर में रैशनल की डेफिनिशन ही थी कि कोई रैशनल नंबर तब होता है जब वो p जब बाई Q q by के R फॉर्म के में हाँ, p बाई P q या by Q के समथिंग किसी भी फॉर्म में होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं कौन-सा परिमेय संख्या, हाँ। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बटे q के रूप में होती है। तो ये जो फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम लोग इसी रूप को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले पार्ट को अंश, नीचे वाले पार्ट को हर कहते हैं, धर ठीक है? हर, हर नॉट धर, हर। हर सर हाँ, हर कहते हैं। तो ये अंश और हर हो गया। तो इसका मतलब होता क्या है? अगर कोई फ्रैक्शन में लिखा है 1/4, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ है, ये एक ब्रेड है, उसका उसको चार 4 और ये 4 ये जो हमारा फ्रैक्शन है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन को भी शो करता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी शो करता है। ठीक है। तो ये 1/4 यानी हम लोग एक कोई बड़ा-सा ब्रेड था, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट हमने ले लिया। तो दिस इज़ 1/4। अगर हम लोग 3/6 की बात करें, तो हमारे पास कोई दूसरा आइटम है, जिसको हमने इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 पार्ट हम लोगों ने उसमें ले लिया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये 3 पार्ट में हम लोग उसको ले चुके हैं। तो ये हमारा इसको हम लोग कह सकते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक। और इसमें जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम लोग डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम लोग डिवाइड करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसी से उसको अगर डेसिमल हम लोग बनता है। डेसिमल बनेगा, ठीक है? जब हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो डेसिमल बनेगा और डेसिमल बनने का भी कंडीशन है कि हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो सिर्फ छोटा होना 2 चाहिए। होन 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 10 होना चाहिए। तब जाके आपको प्रॉपर डेसिमल देखने को मिलेगा, जो डेसिमल हमको चाहिए। अदरवाइज़ पता नहीं क्या मिलेगा, भगवान मालिक है, ठीक है? उसकी वैल्यू डेसिमल होता क्या है, डेसिमल को जब हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड करें, तो वो पॉइंट के 4, 5, 6, 7, 8, 10 डिजिट के बाद खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? पर कई तरीके के डेसिमल हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे, तो डेसिमल को खत्म भी भी नहीं देख होता। लेते हैं। डेसिमल खत्म ही नहीं होते हैं। डेसिमल एक डेसिमल होता है जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। डेसिमल या हिंदी में इसको कहते हैं शांत डेसिमल, शांत दशमलव। इसमें जब हम लोग किसी को डिवाइड करते हैं, तो वो कुछ देर बाद कट जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे 2/1 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 से ज़्यादा इसका कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है? या फिर हम लोग
36/10 लिख दिए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3.6 से ज्यादा कुछ आंसर नहीं आएगा। ऐसे ऐसे को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जब हम लोग डिवाइड करें और वो खत्म न हो, लाइक 1/3। डिवाइड करो, 0.3333333333333333 जितना मन सर करे नहीं उतना खत्म होगा। लाख करोड़ बार लिखते रहो। ठीक है, 2/6, 1/9 कुछ भी ऐसे करोगे तो वो ऐसे बढ़ता रहेगा। इसको अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, फिर आता है रेकरिंग डेसिमल। डबल सी वर्ड, रेकरिंग डेसिमल। इसमें बारंबारता होती है। ठीक है, मतलब इस वाले नंबर को हम लोग रेकरिंग डेसिमल कह सकते हैं। ठीक है, इसी को ही हम लोग रेकरिंग में भी दिखा सकते हैं। एक होता है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग डेसिमल, इसमें क्या होगा, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। 1 2 1 2 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 7 1 8 ऐसे करके नंबर दिखेंगे, पर कोई नंबर रिपीट का नहीं दिखेगा। यहाँ पे तो सब नंबर रिपीटेड है। ठीक है, एक एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, पर इस वाले में किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ 1 2 हो गया, 1 2 2 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 1 7 8 हो गया। ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो ये नॉन रेकरिंग हो गया। या रेकरिंग को हम रिपीटेड वर्ड से भी समझ सकते हैं, ये रिपीट होता है। ठीक है, और ये यस नॉट सर। रिपीटेड, ये नॉट रिपीटेड होता है। वो रिपीटेड और ये सर नॉट रेगरिंग रिपीटेड। डेसिमल के नीचे क्या लिखेंगे? बारंबारता लिखते हैं। अच्छा। इसमें इसमें नंबर का रिपीटिशन होता है, और उसमें रिपीटेड नहीं होता है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं एडिशन पे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और यहाँ पे हम एडिशन ऑफ डेसिमल भी देखेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जब भी कभी हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, इसमें दो तरीके का एडिशन करने को मिलेगा। जब हम लोग a/b c/b। ठीक है, या फिर हम लोग नंबर ही ले लेते हैं, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। नंबर को हम लोग ज्यादा अच्छे समझते हैं इन कंपेरिजन टू अल्फाबेट। अगर हम लोग को जैसे मिला 1/2 और 3/2, और इसको हमको ऐड करना है, तो सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं ये डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो इनको एक साथ लिख लीजिए, और ऊपर वाले नंबर को नॉर्मली ऐड कर लीजिए, तो ये 4/2 हो जाएगा। ठीक है, सर कट जाएगा तो 1/2 आएगा। उसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। पर पर अगर ये तो सिंपल फॉर्म था, अगर इसी का उल्टा कर दे हम लोग, इधर 2/1 कर दे, यहाँ 2/3 कर दे, तो 2/1 कर दे, 2/3 कर दे, तो अब देखो इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है। यहाँ पे तो दोनों डिनोमिनेटर सेम सेम था, इसलिए हम लोगों ने नॉर्मल ऐड कर दिया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 और 3 है, तो पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम लोग डिनोमिनेटर एलसीएम। को इक्वल करना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना चाहिए। कई सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें से एक जो बहुत फेमस प्रोसेस है उसको एलसीएम कहते हैं। वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगता है। तो 1 और 3 का एलसीएम लिया, तभी हम लोग एलसीएम चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो 1 से 1 कट गया, ये 3 नहीं कट पाया, 3 1 जा 3,
तो यहाँ पे 1 और 3 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 इक्वल टू 3। ठीक, तो ये इन दोनों डिनोमिनेटर को हमको 3 बनाना है। ये तो पहले से 3 है, पर यहाँ 3 नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 2/3। 3 3 अब सेम हो गया, वापस ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। तो अब 3 यस सर। 6 + 2 8/3 हमारा आंसर देखने को मिल सकता है। ये इम्प्रॉपर में है, फिर हम लोग उसके आगे बाद में पढ़ेंगे कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी हम यस लोग सर। एडिशन देख रहे हैं। अब डेसिमल में चलते हैं। डेसिमल में जो एडिशन होता है, पहले हम लोग कुछ नंबर लिख लेते हैं। 0.2 और 3.7 ऐसे करके दो नंबर हो गए, इनको ऐड करना है। तो 0.2 लिख लिए, 3.7 लिख लिए और ऐड कर दिए। 7 2 9 और ये 3.9 आंसर आ गया। ये तो सिंपल वाला हो गया। पर इसमें कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, 2 + 3.7। तो लोग क्या करते हैं, हाँ, इसको लिखते कुछ ऐसे होता है। 3.7 लिख देते उसके नीचे, 7 को 2 में डाल देते। हाँ 7 को ये ऐसे, हाँ 3.7 ऐसे लिख देते हैं, और ये 7 2 9 और ये 3, ये अभी भी 3.9 बन जाता है अभी। ठीक है, पर ये चीज जो है वो गलत है। हमारा जो मैथ कहता है, मैथ क्या कहता है कि 2 जो है, 2 अगर एक कहीं होल नंबर है। 2 एक होल नंबर है, अगर उसके बाद अगर आपको कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है, तो आप उसके बाद अपने से एक डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख, इस 2 को इस ऐसे लिखेंगे और 3.7 कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 5.7 के आसपास का नंबर हमको देखने को मिलेगा। तो इसका हम लोग समझे क्या, क्या समझे हम लोग, कि जो डेसिमल होता है उसका प्लेस हमेशा फिक्स रहना चाहिए, और उसके बाद जो भी नंबर है उसको हम लोग राइट या लेफ्ट जैसे होंगे वो इक्वली बना के लिख देंगे। ठीक है, डेसिमल का प्लेस हमेशा एडिशन में सेम फिक्स होना चाहिए। पहले पहले पहला काम हम लोग डेसिमल ही बना लेंगे, उसके बाद जो नंबर दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। 1923 ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे जो भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर उसका जो एक प्लेस इक्वल कर लेंगे कि हमको ऐड करने पे कोई दिक्कत ना हो। प्लेस इक्वल करने के लिए बस उसकी जगह 0 पुट कर देना है। अब उसके बाद आप ऐड करिए, बहुत सिंपल से आपका ऐड हो जाएगा। 10 और 18 मतलब आराम से ये ऐड हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 3.47 प्लस 7 प्लस 8.192 और प्लस 0.3, इतना बड़ा नंबर था। और इसको जब आप ऐड करोगे, डेफिनेटली 10 में से 4-5 लोग इसको गलत ही ऐड करोगे, क्योंकि ये लोग डेसिमल के प्लेस को नहीं जानते, और उसको इक्वली जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपका नंबर गलत ही बन के आएगा। ठीक है, यस सर। ये हमको डेसिमल के एडिशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर जिस तरीके से एडिशन है उस तरीके से हमको सब्ट्रैक्शन भी मिलेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे एडिशन था, अगर हम लोग का उसी तरह का हम लोग को मिल गया, ये 3/2 है और -1/2 मिलेगा, तो एलसीएम नंबर तो सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो सिंपली सी 2 2 3 -1 2/2, इसकी वैल्यू 1 हमको देखने को मिल जाएगी। पर यही अगर हमारा उल्टा रहा, 2/5 और 3/4, तो फिर हम लोग वापस से 5 और 4 का एलसीएम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2 5, यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 5 टू ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 हमको देखने को मिला। ठीक है, अब हमको दोनों को 20 बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करके 20 बना देंगे, और 4 वाले में
5 का मल्टीप्लाई करके 20 बना देंगे। तो 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब दोनों सेम हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। 8 माइनस 15 कर देंगे। यहाँ पे दूसरे -7। तरीके इसमें यहाँ पे दूसरे तरीके का सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे -7/20 हम लोग देखने को मिलेगा। ठीक। डेसिमल के सब्ट्रैक्शन में वहां पे कुछ ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग एडिशन में सीखे थे वैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी सीखेंगे। उसमें कुछ करना क्या है कि हमारे पास जो भी नंबर रहेगा उसका पहले डेसिमल का प्लेस फिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो माइनस करना है वो माइनस कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन, अगर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि 3 माइनस 0.27, सॉरी, 3 - 0.27 तो होगा। इसको इस पैटर्न में हम लोग सेट करेंगे और फिर नंबर को इक्वल करने के लिए 0 लगा देंगे और सॉल्व करेंगे। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 2 का 2.73 हमारा आंसर देखने को आंसर। मिलेगा सब्ट्रैक्शन के बाद। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे नंबर फ्रैक्शन है, सपोज दैट 2/3 या 3/4, हम थोड़ा सा नंबर सेम ही नंबर ले लेते हैं। और इसमें मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है। इसमें हमेशा ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8। अगर कुछ ऊपर नीचे कट रहा होगा, सेम टेबल से सेम टेबल से ऊपर नीचे कट रहा होगा तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके छोटा भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके छोटा भी कर सकते हैं। अगर हम लोग डेसिमल के मल्टीप्लाई में देखें कि मल्टीप्लिकेशन में बात करें, तो यहाँ पे अगर हमको कोई नंबर दिया जाता है 3.0 और 1.7, तो हमको इस वो डेसिमल को भूल जाना चाहिए। पहला काम और उसका तुम्हारे यहाँ से बहुत आवाज आ रही है तो उसको कम बंद करो। ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 3 जा 51 और ये जीरो था इसलिए जीरो। अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, मतलब सॉरी, ये एक प्लेस पे यहाँ पे और एक प्लेस पे यहाँ पे, टोटल टू प्लेस है। तो हम लोग वापस टू प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे और 5.10 हमारा आंसर आ जाएगा। और देखते हैं 0.3 इंटू 1.11 ऐसे लिख लेते हैं। सिंपल सा नंबर मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे हमको। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3। यहाँ पे पॉइंट जो है टू प्लेस पे है, यहाँ पॉइंट एक प्लेस पे है, दो और एक तीन प्लेस आ गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वहां पे तीन प्लेस पे हम लोग डेसिमल लगा देंगे। एक दो तीन प्लेस पे डेसिमल लगा के हम लोग अपना आंसर बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से एक छोटा सा और डिवाइड भी पढ़ लेते हैं। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग कल लगाएंगे। फिर डिवाइड में क्या है, अगर हम लोग फ्रैक्शन का डिवाइड है तो बहुत सिंपल सा 1/2। ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इस नंबर को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4/3। 3/4 को उल्टा करके 4/3 करेंगे, फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सेम नंबर से कट रहा होगा तो हम लोग उसको काट सकते हैं और हमारा आंसर क्या आएगा, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग डेसिमल का डिवाइड की बात करें
सपोज हमको क्वेश्चन मिला 1/2 और डिवाइड बाय 0.3, 1/2 डिवाइड बाय 0.3। ठीक, तो 1/2 अपॉन 0.3। ठीक, तो अब यहाँ पॉइंट का प्लेस हमेशा ध्यान देना चाहिए। पॉइंट का प्लेस एडिशन में भी ध्यान देना है, सब्ट्रैक्शन में भी ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन में भी ध्यान देना है और डिवीजन में भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट का प्लेस 1 है और यहाँ भी पॉइंट का प्लेस 1 है, दोनों में 1-1 प्लेस पे है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट यहाँ पे हटाया जा सकता है। दोनों में पॉइंट का प्लेस फिक्स होगा तो पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 12/3 हो जाएगा और काट के हम लोग 4 लिख देंगे। 12/3 है तो इसको काट के हम लोग 4 लिख देंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसा रहता कि 0.12 रहता, डिवाइड करना है 3 से, 0.12 को डिवाइड करना है 3 से, तो क्या लिखते? 0.12। अनुष्का, आपका माइक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ठीक है? बाय 3। तो अब यहाँ पे 0.2 प्लेस पे है, यहाँ पॉइंट शो ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन से पॉइंट लगा लेंगे, पहला काम तो। उसके बाद इस पॉइंट के पास कितने नंबर यहाँ पे? यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे एक भी नंबर नहीं, तो हम लोग अपने मन से 2 जीरो लगा लेंगे। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ हट जाएगा, दोनों का प्लेस सेम होगा तो पॉइंट हट जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर देखने को मिलेगा वो 12/300 हो जाएगा। हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अपन मिलेगा 4/100। अब इसको और काटेंगे तो 4 1 जा 4 और ये 25 टाइम में ये पूरा-पूरा कट जाएगा। तो 1/25 हमको जो है आंसर देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग पॉइंट का प्लेस इक्वल करके भी डिवाइड कर सकते हैं। बिना पॉइंट के प्लेस इक्वल किए आप डिवाइड करते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने को मिल सकता है। ठीक है? फिर उसके बाद एक और पोर्शन बचा हुआ है, वो है कंपैरिज़न का। PRISON, ठीक है, कंपैरिज़न। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2-3 नंबर दिए जाएँगे। कंपैरिज़न में 2 तरीके का देखेंगे। इसमें एक में जो आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो, एक में डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। ठीक है, ये 2 कर दो, 7/2 कर दो, 7/2। ठीक है, अगर ये भी 2 कर दिया, तो हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो हम लोग जब डिनोमिनेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर को बस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, वही हमारा कंपैरिज़न रहेगा। 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, मैंने तो इसको अरेंज करके ही लिखा था। वैसे फिर से लिख लेते हैं, 5/4, 3/4, 9/4, 1/4। तो अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल है हमारा, तो हम लोग उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 1, 3, 5, 9 और सब में 4 लगा देंगे। ठीक है? पर जब हमारा ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा, तो उसमें भी 2 कंडीशन बनता है। एक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है पर न्यूमरेटर इक्वल है। जैसे 3/4, 7/4, 8/4 और 4/6। ठीक है? अब इसको हमारे उस पहले वाले केस में हमारा न्यूमरेटर इक्वल था, सॉरी डिनोमिनेटर इक्वल था। इस बार हमारा न्यूमरेटर इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/4 कर लो। ठीक है? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम लोग का न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो जो नंबर बड़ा दिख रहा है, डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा दिख रहा है, वो नंबर उतना छोटा है और जो नंबर जितना छोटा दिख रहा है, वो नंबर उतना बड़ा है। तो अगर आपको इंक्रीज़ ये सबसे स्मॉलर नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है और ये सबसे बिगर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो हम लोग को इंक्रीज़िंग ऑर्डर में लिखना होगा, तो 4/8, 4/6, 4/4 एंड 4/3 लिख के हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर सकते हैं। और अगर
ये भी नहीं इक्वल है। 1/2, 3/4, 5/6 और 2/8 ऐसा कोई नंबर आएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। पहले सबको अरेंज कर लेंगे 2/8 और फिर इसके बाद 2, 4, 6, 8 का एलसीएम लेंगे। और हमेशा प्राइम नंबर से ही लिया जाता है क्योंकि इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से 1 1 3 2 1 1 3 1 और 3। तो 2 2 जा 4, 3 जा 8, 3 जा 24। अब सारे के डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। सारे के डिनोमिनेटर को 24 ही बनाना है। तो 8 को 24 बनाने के लिए हमको 3 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। 6 को 24 बनाने के लिए हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 4 को 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और इसको 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। फिर 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6। ठीक है। अब जो हमारा देखो सब में डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आराम से लिख सकते हैं। 6 12 18 20 24 24 24 और 24 और इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी उसके सामने लिख देंगे। तो 2/8 और 18 का 3/4 और इसका 1/2 एंड 5/6। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक। इस तरीके से हम लोग कल क्वेश्चन को लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे आप गलती लिखे उल्टा कर दिए 3/4 और 1/2 का। एक मिनट, कहाँ पे बचा? नीचे आंसर लिखते समय। गलत लिख दिए हम। कहाँ बचा था? कहाँ सर जो पे? नीचे आंसर लिखे हैं तो तो 12 टू बाई बाई एट 24 तो 1/2 होगा ना। 6/24 के बगल में 12/24 तो नहीं उसके नीचे तो 1/2 होगा ना। हाँ 12/24 की 1। सॉरी। तो 18 के नीचे 3/4। देख, तो इसको सेव कर ले। ठीक, कल हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। आज आज भी लगाते पर क्या हुआ, टाइम खत्म हो गया। 6 वाले को भी यही पढ़ाना है तो 6 वाले में तुम पढ़ सकते हो। देखो वो यूट्यूब पे लाइव होता है कि नहीं होता है। यूट्यूब पे लाइव भी नहीं हुआ है। बाय सर कुत्ते। गुड बच्चा।